नमस्कार एवरीवन, जुडिशरी विंग स्पाइकर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम सभी को पता है कि उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा प्रदेश हो गया जहां पे यूसीसी लागू हो गया है। और ये जानकारी बहुत कॉमन है। साथ में जो लिव इन रिलेशनशिप पे उसके इफ़ेक्ट हैं, उसके बारे में बजरंग जी ने बात की। हमसे कुछ लोगों ने पूछा कि प्रोहिबिटेड जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में कुछ बताएं। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि यूसीसी के अंडर जो उत्तराखंड में लग गया, उत्तराखंड के अंदर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के बारे में, रिलेशनशिप्स का क्या होगा। और उन्होंने एक लिस्ट निकाली है 37 मेल के लिए, 37 फीमेल के लिए, जो पूरा आपको बताती है कि कौन कौन से रिलेशनशिप आपके प्रोहिबिटेड रहेंगे। और जब आप लिव इन के लिए जाते हैं या शादी के लिए भी जाते हैं तो आपसे एक रजिस्ट्रेशन के पहले एक फॉर्म भरवाया जाता है। जैसा हमें पता है कि लिव इन के लिए भी अगर आपको रहना है तो आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो उसमें आपसे फॉर्म भराया जाता है, उसमें आप रिलेशनशिप अपना डालते हैं। ये फॉर्म एनेक्सर में दिया है, अगर आप यूसीसी कोड उत्तराखंड के वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो ये फॉर्म दिया है। तो एनी हाउ, तो वो फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि क्या रिलेशनशिप है और क्या वो रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की श्रेणी में आता है या नहीं। ऑलराइट, और उसके बाद फिर रजिस्ट्रार के पास जब जाता है तो रजिस्ट्रार एक उसमें समरी इन्वेस्टिगेशन करता है और ये चेक करता है कि मतलब और चीज़ें भी चेक करता है, साथ में ये भी चेक करता है कि क्या आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा बहुत समझेंगे क्या है। तो पहले प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। क्लोज फैमिली रिलेशन को डिफाइन करता है, जहाँ पे मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, क्लोज फैमिली रिलेशन अगर आपका है, जैसे आपकी बहन हो गई, आपकी कजन हो गई, आपकी चाची हो गई, ऐसे रिलेशनशिप हैं, या वाइस वर्सा आपके चाचा हो गए, आपका भाई हो गया, तो वो वैसे रिलेशनशिप है तो वहाँ पे शादी रिस्ट्रिक्टेड है या लिव इन रिलेशनशिप रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे हमें देखना है कि मैरिज और लिव इन दोनों की बात किया गया है ना। ऑलराइट, तो दीज रिस्ट्रिक्शंस आर बेस्ड ऑन एथिकल, कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। एथिकल, कल्चरल और सोशल नॉर्म्स पे है। साथ में एक मेडिकल पॉइंट भी है कि अगर आपका डीएनए काफ़ी क्लोज होता है एक दूसरे से तो आपकी जो प्रोजनी होती है उसमें रोग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो है डीएनए की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जब मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो विकृतियाँ आने के चांसेस होते हैं। तो इसका एक मेडिकल पॉइंट ये भी है। साथ में एक कल्चरल हमारे यहाँ जो है कि भाई क्लोज रिलेशनशिप में शादी नहीं करते, थोड़ा एक कल्चरल स्टैग्मा भी है जो कि ठीक भी है। आइए, तो क्या ये लिव इन रिलेशनशिप में अप्लाई होगा, जो कि क्वेश्चन था मेनली, जो बजरंग सर ने लिव इन रिलेशनशिप पे किया था क्लास, उस पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कुछ लोगों ने पूछा था। तो जी हाँ, यस, द यूसीसी एक्ट 2014 अप्लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स टू लिव इन रिलेशनशिप्स। तो यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में भी ये लगेगा। इसका आंसर है यस। कपल फॉलिंग विद इन सच रिलेशनशिप मस्ट ऑब्टेन रिलीजियस और कम्युनिटी सर्टिफिकेट टू वैलिडेट देयर यूनियन। इसमें जो एक रिलीजियस फिगर या कम्युनिटी फिगर से भी सर्टिफिकेट लेना होता है कि आप एक प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं है। बट अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप लिव इन में नहीं रह सकते या शादी नहीं कर सकते। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैन बी डिनाइड इफ कस्टम डू नॉट परमिट सच रिलेशनशिप्स। अगर आपके जिस भी सोसाइटी से आप आते हैं उसका कस्टम आपको परमिट नहीं करता है कि आप लिव इन, आप उस रिलेशनशिप में आए, तो आप नहीं आएंगे। खैर, यूसीसी में जो लिस्ट दी हुई है हमारी, जैसे ये एक लिस्ट है, एक लिस्ट अभी ये 33 लोगों की लिस्ट है, देखें आप, ये 37 ये लिस्ट है फॉर मेल, और ये है 37, ये लिस्ट है फॉर फीमेल। ऑलराइट, यस। तो अगर आप उस रिलेशनशिप में आते हैं, इस लिस्ट की रिलेशनशिप में आते हैं, तो आप शादी या लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जा सकते हैं। ऑलराइट, भले आपको रिलीजियस सर्टिफिकेट मिल जाए, बट इसके बाद ही आप इन इस लिस्ट के बाद ही आपको उस रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। और इसके बाद ही आपको रिलीजियस या कम्युनिटी लीडर्स जो हैं वो एक सर्टिफिकेट देंगे। तो कौन कौन से रिलेशनशिप हैं, 37 हैं। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस ये पूरा लिस्ट पड़ी पड़ी रहेगी। ये लिस्ट शेड्यूल 1 में दी हुई है यूसीसी एक्ट के, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हमारे शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 में है ये, ठीक है, यूसीसी के।
और आप हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल से भी इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला तो मदर, ठीक है। फादर्स विडो, अगर मान लीजिए कि आपके फादर ने दूसरी शादी की है तो उनकी जो विडो हैं, जो सेकंड उनकी वाइफ है, उनसे भी नहीं कर सकते आप फर्स्ट वाइफ के सन हैं और बट आपके फादर ने एक सेकंड शादी भी की हुई है तो उनकी जो आपके फादर एक्सपायर हो गए तो विडो से भी नहीं कर सकते। मदर्स मदर, नानी से नहीं कर सकते। मदर्स फादर्स विडो, नाना की कोई विडो है उनसे नहीं कर सकते आपकी नानी को छोड़ के, है ना। मदर्स मदर पर नानी से भी नहीं कर सकते। मदर्स फादर, ठीक है। तो ऐसे ही है स्टेप ग्रेट ग्रैंड फादर, ऐसी रिलेशनशिप्स हैं, काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं इसमें, ठीक है। मदर सिस्टर, फादर्स ब्रदर्स, ब्रदर्स डॉटर, अपनी कजिन से, अपनी मतलब चचेरी बहन से या बुआ की फुफेरी बहन से, इन लोगों से भी नहीं कर सकते हैं। अपने बेटे की वाइफ से भी नहीं कर सकते हैं। अपने बेटे की वाइफ से भी नहीं कर सकते। तो ये 37 लोगों की लिस्ट है। ये लिस्ट 1 है फॉर मेल और ये लिस्ट 2 है जो कहता है कि फादर, ये फीमेल के लिए है। यहाँ लिख देता हूँ, लिखा नहीं है। फॉर फीमेल फॉर फीमेल। और ये जो लिस्ट 1 है ये मेल के लिए, ठीक है। फॉर मेल, ऑल राइट। तो मेल वाला हमने देख लिया था। फीमेल का क्या है, आप अपने पिताजी से नहीं कर सकते। फादर या मदर का कोई और हस्बैंड है, पिताजी से डाइवोर्स हो गया या पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद आपकी माताजी ने दूसरी शादी की तो उनसे भी नहीं कर सकते हैं। या पिताजी के पिताजी से भी नहीं, दादाजी से भी नहीं कर सकते हैं। या अगर आपकी दादी ने ऐसे ही डाइवोर्स हुआ हो गया उनका, या दादा नहीं रहे उसके बाद दूसरी शादी की है, तो आप अपने उन दादाजी के साथ भी स्टेप फादर इन लॉ से भी नहीं कर सकते हैं, है ना। फादर पर दादा से भी नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस रिलेशनशिप्स हैं ये, तो इन रिलेशन से भी आप शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये 37 रिलेशंस हैं फॉर फीमेल, ऑलराइट। तो आई होप कि जो जो आपका डाउट होगा कि क्या लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स लगेंगे, तो यस ऑब्वियसली लगेंगे। और लिव इन रिलेशनशिप और मैरिज दोनों के लिए जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हैं उनकी ये लिस्ट है, 37 फॉर मेल, 37 फॉर फीमेल। ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को मिल जाएगी और यहाँ भी आप वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।